हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स मसाला। तो दोस्तों आज हम लोग HCF और LCM को निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे LCM को। यदि आप LCM और HCF अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीखेंगे LCM को निकालना। तो दोस्तों LCM का हिंदी होता है लासा। LCM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे ही लासा का फुल फॉर्म होगा लघुत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे दो क्वेश्चन लगाने वाले हैं, एक 2 अंक का और एक ये 3 अंक का, और सीखेंगे कि लासा कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सबसे छोटी संख्या को लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या को लेते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो 2 से दोस्तों यहाँ पे 6 कटता है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे और 2 को 3 से गुणा करने पर 6 आता है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 15, क्योंकि 15 नहीं कटता तो हम लोग वैसे का वैसा उसको लिख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 2 की पहाड़ा में कोई दोनों संख्या में से कोई भी नहीं आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे अगला अभाज्य संख्या, यानी कि 2 के बाद का अभाज्य संख्या, जो कि होता है 3। दोस्तों 3 के पहाड़ा में 3 तो आएगा ही, साथ ही साथ 15 भी कटेगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 और 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 को 5 से गुणा करने पर यहाँ पे 15 मिल जाता है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 का हो चुका है, अब यहाँ पे 5 है, तो 5 भी हमारा अभाज्य संख्या ही है। दोस्तों यहाँ पे 5 लिख के, और 5 एकम 5, और यहाँ पे भी 5 एकम 5 हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे LCM हमें निकालना है, तो LCM के लिए हम लोग यहाँ पे LCM लिख कर, और उसके बाद जो भी संख्या यहाँ पे लिखा गया है इसको लिख लेते हैं, जैसे कि 2 गुणे 3 और गुणे 5। अब दोस्तों इन सभी संख्याओं को हम लोग गुणा कर देंगे। तो 5 को 3 से गुणा करने पर 15, और 15 को 2 से गुणा करने पर 30 आता है, यानी कि जो लासा आएगा वो आपका आएगा 30। तो दोस्तों ये लासा आएगा 30। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग चलेंगे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ भी हम लोग सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या को लेंगे, जो कि यहाँ पे होगा 2। अब क्योंकि 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता, तो 9 को वैसे का वैसा लिख देंगे, और 2 के पहाड़ा में 12 आता है, 2 छक 12 हो जाएगा, इसको 6 लिख देंगे। और दोस्तों 12 दूना 24 होता है, उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों अगला हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी 2 से कटने वाली संख्या है, तो हम लोग यहाँ पे 2 फिर से लिखेंगे। 9 और 2 को 3 से गुणा करने पर 6 आता है, और दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 6। अभी भी दोस्तों ये 2 से कटता है, तो यहाँ पे अभी भी 2 लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, और 2 तिहाई 6 होता है। अब दोस्तों 2 से कोई भी अंक नहीं कटेगा, जो भी अंक है वो 3 से कटने वाला है, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आता है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 होता है। अब दोस्तों यहाँ पे केवल एक 3 बचा है, तो ये भी यहाँ पे हम लोग 3 लिखकर इसको हल कर लेंगे। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे पहले से 1 है, यहाँ पे भी पहले से 1 है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को यहाँ पे लासा निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LCM बराबर, यहाँ पे आपका जो भी संख्या है उसको लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 गुणे फिर 2 फिर गुणे 2 फिर गुणे 3 और गुणे 1 और 3 आपका हो जाएगा। दोस्तों अब इन सभी संख्या को हमको गुणा करना है। तो दोस्तों 3 तिहाई 9 होता है, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, और 36 दूना होता है दोस्तों 72, यानी कि 72। ये आपका लासा निकल आया है इन सभी संख्याओं का। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक के बारे में। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। और यदि हिंदी की बात की जाए
तो HCF को हिंदी में मासा कहते हैं। मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक। तो चलिए दोस्तों 2 क्वेश्चन यहाँ भी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है 6 और 15 का मासा यानी कि HCF। तो दोस्तों HCF हो चाहे LCM हो, इसको हम लोग 2 तरीके से निकालते हैं। एक होता है भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड, और दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। तो दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से सीखेंगे। अभी दोस्तों हमने जो LCM निकाला था वो हमारा भाग विधि था यानी कि डिवीजन मेथड था। इसको हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 संख्या दी गई है, एक दिया गया है 6 और दूसरा संख्या दिया गया है 15, और इसका हमको निकालना है मासा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ेंगे। तो दोस्तों कैसे तोड़ते हैं? सबसे पहले यदि आप 6 को करेंगे तो 6 को करने के लिए यहाँ पे 2 गुणे 3 होता है यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे ही जब आप 15 को तोड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 3 गुणे 5 हो जाता है, 3 पचे 15। दोस्तों ये इसका हो गया गुणनखंड। अब हम लोगों को निकालना है मासा। तो दोस्तों मासा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 है, इस 6 के गुणनखंड में जो 3 यहाँ पे आ रहा है, और इस 15 के गुणनखंड में यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यानी कि यदि इस 3 को मिला देंगे तो हमारा जो मासा निकल के आएगा वो हो जाएगा 3। तो बस दोस्तों यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हमने सीखा था गुणनखंड विधि से यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे डिवीजन मेथड से यानी कि भाग विधि से। तो देखिए भाग विधि में कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं और इसका भाग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 9 और 24 को ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 9 और फिर इसके अंदर लिख देंगे 12 लेंगे। दोस्तों सबसे पहले 12 को लेके देखते हैं। तो दोस्तों जैसा आप भाग लगाते हैं वैसे ही भाग लगाइए। तो 9 एकम यहाँ पे हो जाएगा 9, 12 में से जब आप 9 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे आपको पॉइंट से आगे नहीं करना है, यहाँ पे जो 3 या शेष बचा 3 को आप बनाएंगे जो है भाजक, और उसके बाद यहाँ जो पहले भाजक था आप उसको बीच में लिख देंगे ऐसे। अब हम लोग क्या करेंगे? अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 तिहाई होता है 9। दोस्तों यहाँ पे ये पूरा कट चुका है, यानी कि 9 और 12 का जो मासा आएगा वो आएगा 3। अब दोस्तों इस 3 से हम लोग क्या करेंगे? इस 24 को भी भाग करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 3, जो कि ये 3 है, ये वाला 3। उसके बाद फिर बीच में यहाँ पे 24 को लिख के देखते हैं 24। अब दोस्तों देखते हैं क्या ये 3 के पहाड़ा में 24 आएगा? तो दोस्तों जी हाँ, 3 को 8 से गुणा करने पर 24 आता है, यानी कि ये भी यहाँ पे कट चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा HCF आएगा या यूं कह लें कि जो हमारा मासा आएगा, वो हमारा आ जाएगा ये 3, और ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों नमस्कार।